हेलो दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का प्लांट भी मेरे इस गुड़हल के प्लांट की तरह उदास पड़ा है? पत्तियां पीली हो रही हैं और ग्रोथ रुकी हुई है और फूल तो जैसे फूफा जी हो गए हैं, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे आप अक्सर शादियों में देखते होंगे, फूफा जी रूठे रहते हैं और शादी में आने का नाम नहीं लेते। इसी तरह मेरे प्लांट के फ्लावर का भी यही हाल है, फ्लावर कहीं भी खिल नहीं रहे हैं। अगर आपके प्लांट में इस तरह से पीली पत्तियां होकर गिर रही हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए नेचुरल चीज़ है। अगर हमारे प्लांट की पत्तियां बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, वो पीली पड़कर गिरने लगती हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके प्लांट की नई ग्रोथ की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, तो उसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती है, इसलिए पत्तियां पीली पड़ती हैं। अगर आप सभी के भी प्लांट का यही हाल है तो रुक जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू कमाल जो आपके गुड़हल को देगा नई जान। तो प्लांट्स लवर्स, हम अपने गुड़हल के प्लांट की इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे और कैसे इसमें यूज़ करना है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम अपने प्लांट की मिट्टी की खूब अच्छे से 3 से 4 इंच गहरी गुड़ाई कर लेंगे और दिन भर के लिए धूप लगने के लिए छोड़ देंगे। चलिए जानते हैं वो फर्टिलाइज़र कौन सा है। सबसे पहले मेरे हाथों में जो ये आप देख रहे हैं, ये है फ्रेश टी लीफ। ये बिना यूज़ की हुई चाय पत्ती है जो हमने यूज़ नहीं की है। ये ताज़ी चाय पत्ती है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमें लेना है 1 चम्मच। इसमें होता है बहुत सारा नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होने के कारण जो हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और झड़कर गिर रही हैं, या हमारे प्लांट में कलियां आ रही हैं वो भी पीली पड़कर सूख कर गिर रही हैं, तो उनको ये सुधार देगा। इसके यूज़ से प्लांट की पत्तियां हरी हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी और हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। दूसरा फर्टिलाइज़र हम मिलाएंगे सीवीड के कुछ दाने, बस इतना ही। कोई केमिकल, कोई महंगे फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। सीवीड हमारे प्लांट को एक गजब का हार्मोनल बूस्टर देता है। इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें और किसी भी फर्टिलाइज़र से नहीं मिलते। इन दोनों फर्टिलाइज़र का जब हम सही मात्रा में अपने गुड़हल के प्लांट में यूज़ करते हैं, तो हमारे प्लांट की हरियाली बढ़ जाती है, हमारे प्लांट में कलियां भर भर कर आती हैं, प्लांट में कलियों का साइज़ बड़ा रहता है, फ्लावर का कलर खूब खिल कर आता है और हमारे प्लांट की पत्तियां हरी हो जाती हैं, प्लांट में पत्तियां पीली होकर झड़ना भी बंद हो जाती हैं और कलियां भी गिरना रुक जाती हैं। आप देख ही रहे होंगे मेरे सभी प्लांट में कितनी सारी भर भर कर कलियां आई हुई हैं। तो इसका आप ज़रूर से अपने प्लांट में इस्तेमाल करें, जो मैं अपने प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ। गुड़हल के प्लांट की अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए 6 से 8 घंटे की धूप में रखें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। जितनी भी पीली पड़ रही पत्तियां हैं, फंगस लगी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, सभी को काट कर हटा दें, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। हमने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके दिन भर के लिए धूप में छोड़ दिया था। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई भी टाइम टाइम से करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। गुड़ाई करने से पुरानी रूट्स कट जाती हैं और हमारा प्लांट रूट बाउंड नहीं होता। प्लांट की जड़ों को, रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाता है और इसमें अंदर तक धूप और हवा पहुंचने से जितने भी मिट्टी में पनपने वाले फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल, सभी मर जाते हैं। इसलिए आप भी अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई 15 दिन में एक बार ज़रूर से करें, क्योंकि गुड़ाई भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब दे देते हैं हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र। पहला फर्टिलाइज़र है फ्रेश टी लीफ। इसको हमने 1 चम्मच लिया है और मिट्टी के चारों तरफ से स्प्रिंकल कर दिया है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको हमने स्प्रिंकल कर दिया है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेंगे सीवीड के कुछ दाने। इसे भी हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। इसे हम गमले में चारों तरफ से डाल देंगे। ये सभी चीज़ें बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हैं और हमारे प्लांट को हेल्दी रखती हैं। इन दोनों के मिलने से एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनिक फार्मूला बन जाता है जो पौधे की ग्रोथ को दुगना कर देता है। इसके साथ ही प्लांट में कलियों की भरमार हो जाएगी। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपका गुड़हल का पौधा न सिर्फ हरा भरा होगा, बल्कि हर टहनी पर फूल आएंगे। इन दोनों फर्टिलाइज़र को देने के बाद जो हमने गमले की गुड़ाई करके मिट्टी को धूप में सूखने के लिए रखा था, उसी मिट्टी को ऊपर से फर्टिलाइज़र के ऊपर ढक देंगे। नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन हमारे प्लांट और मिट्टी को हेल्दी रखती हैं। फर्टिलाइज़र हमेशा शाम के समय ही दें। फर्टिलाइज़र देने के बाद फ़ौरन वाटरिंग ज़रूर कर दें।
ये बात हमेशा याद रखें, केमिकल फर्टिलाइज़र फ़ौरन असर करता है, हमारे प्लांट में भर भर कर फ्लावरिंग तो ला देता है, लेकिन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ख़त्म कर देता है, प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। जैसे अंग्रेज़ी दवाएं हमारे शरीर को फ़ायदा तो फ़ौरन पहुंचाती हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंगों को धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाती रहती हैं, डैमेज करती रहती हैं। बिल्कुल यही काम केमिकल फर्टिलाइज़र भी हमारे प्लांट में करता है। तो आज से ही आप अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, जिससे आपका प्लांट हमेशा हरा भरा और हेल्दी रहेगा, वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किए। तो देर किस बात की, आज ही अपने गुड़हल को दीजिए 1 चम्मच का मैजिकल फर्टिलाइज़र और अपने गार्डन को बनाइए केमिकल फ्री गार्डन। आप सभी लोगों को ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी ऐसे पौधों के राज जो सच में काम करते हैं, जो मैं अपने पौधों पर पहले यूज़ करती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसी तरह की और भी गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। हैप्पी गार्डनिंग।